अरे तांची, छोड़ो ये सब। दीदी आ जाएंगे हमारे यहाँ और हम इनको अपने दुखे सुना रहे हैं। जाओ अंदर से जाओ, इनके 500 रुपये लेकर आओ। अरे नहीं नहीं भैया, अब ज्वाला किन्नर बधाई तब लेगी जब आप इस मुसीबत से निकल जाओगे। दीदी अब कुछ नहीं हो सकता, कंपनी में मेरा नाम हाईलाइट हो चुका है। अरे नहीं नहीं भैया, आप चिंता मत करो। मेरा दिल कह रहा है कि आपका इस डाटा से नाम हट जाएगा और जिसने भी ये किया है ना, वो जल्दी पकड़ा जाएगा। अब क्या होगा राहुल? पता नहीं तांची, मेरे ऑफिस का डेटा उड़ गया है और उन्हें लगता है वो डेटा मैंने उड़ाया है। लेकिन तुम्हें तो पता ही है, मैं ऐसा क्यों करूंगा? राहुल, फिर तो पक्का कोई आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, मुझे भी वही लगता है। वो टीएल है ना, वो ना मेरे से जलता है। कभी कहता तुझे ऑफिस से निकलवा दूंगा, तो कभी कहता तेरी सैलरी काट दूंगा। मुझे पूरा शक है ये ना उसका किया है। राहुल, अगर रिकवरी नहीं हो पाई तो? मेरे भी समझ नहीं आ रहा यार, अगर रिकवरी नहीं हुई तो क्या होगा, जबकि मैंने ऐसा कभी किया ही नहीं। मैं क्या करूं? ये सब मुझे फंसाने की साजिश है। राहुल, एक काम करो ना, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करवाओ। अरे करवा चुका हूं, लेकिन मैं उस सिस्टम पर 2 मिनट के लिए बैठ चुका था। हम तो बर्बाद हो जाएंगे राहुल, अगर डाटा रिकवर नहीं हुआ या वो आदमी नहीं पकड़ा गया तो। यही तो टेंशन है, 7 पुश्तें भी मिलकर इसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। और ऊपर से मैनेजर ने कह रखा है कि तुम शहर छोड़ के नहीं जा सकते। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो वैसे ही बहुत परेशान हूँ। बहन, तुम्हारे घर ज्वाला किन्नर आई है, जो भी श्रद्धा हो वो दे दो। माता लक्ष्मी करे तुम्हारा घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। दीदी, अब तो ऐसा लगता है कि इस जन्म में हमारा खुशियों से आमना सामना होगा ही नहीं। ऐसा क्यों बोल रही हो बहन? ऐसा क्या हो गया? दीदी, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा उड़ गया है और वो लोग कहते हैं वो मैंने उड़ाया है। दीदी, हमारी तो जान हलक में अटकी हुई है। अगर डाटा रिकवर नहीं हुआ तो हम तो मर ही जाएंगे। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। हम बहुत परेशान हैं दीदी। अरे तांची, छोड़ो ये सब। दीदी आ जाएंगे हमारे यहाँ और हम इनको अपने दुखे सुना रहे हैं। जाओ अंदर से जाओ, इनके 500 रुपये लेकर आओ। अरे नहीं नहीं भैया, अब ज्वाला किन्नर बधाई तब लेगी जब आप इस मुसीबत से निकल जाओगे। दीदी अब कुछ नहीं हो सकता, कंपनी में मेरा नाम हाईलाइट हो चुका है। अरे नहीं नहीं भैया, आप चिंता मत करो। मेरा दिल कह रहा है कि आपका इस डाटा से नाम हट जाएगा और जिसने भी ये किया है ना, वो जल्दी पकड़ा जाएगा। दीदी मैंने सुना है आप किन्नर लोग जो भी बात बोलते हो सच हो जाती है। हाँ दीदी, अगर डाटा रिकवरी हो गई ना तो हम बहुत बड़ी परेशानी से निकल जाएंगे दीदी। ऐसा ही होगा बहन, तुम चिंता मत करो। अब ये ज्वाला किन्नर ना उसी दिन बधाई लेने आएगी जिस दिन तुम्हारे पति का नाम इस डाटा से हट जाएगा। ठीक है दीदी। थैंक यू दीदी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। माता लक्ष्मी करे तुम दोनों हमेशा खुश रहो। हितांशी, ये किन्नर लोगों की बातें सच हो जाती है, मुझे पूरा विश्वास है अब हमारा काम बन जाएगा। हितांशी, या तो डाटा रिकवर हो जाए या जिससे डाटा डिलीट करे वो पकड़ा जाए। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बस दीदी हमेशा ठीक कहती है, उनकी बात लग जाए और हम इस परेशानी से निकल जाएं। हितांशी, मैनेजर का फोन उठाओ। हाँ। हेलो सर। हेलो। हाँ जी सर। वो राहुल, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी यार। वो डाटा तूने नहीं डिलीट किया था, जिसने डाटा डिलीट किया था वो पकड़ा गया। टीएल ने डिलीट किया था वो डाटा। अच्छा सर। और हम सबका शक तुम पर गया। आई एम रियली सॉरी यार। कोई बात नहीं सर। वो कल से तुम ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके। क्या हुआ? हितांशी, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक करी, उसमें टीएल पकड़ा गया। मतलब ये सब कुछ टीएल ने किया था? हाँ। आपको फंसाने के लिए? हाँ हितांशी, अब हम बच गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने सच्चाई सामने ला दी और वो टीएल पकड़ा गया। और दीदी ने हमें आशीर्वाद दिया, उनकी वजह से ये सब हुआ है। दीदी की दुआ कभी खाली नहीं जाती। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, भगवान का लाख लाख शुक्र है।